हाँ, इसमें एक बात जोड़ देना ज़रूरी है कि ज़रतश्तियों का जो मज़हब था उसमें नमाज भी था, रोज़ा भी था, एतकाफ़ भी था। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ नमाज लफ्ज़ कहाँ से आया, क्या मानी है इसका। अगर हम अरबी ज़बान का इस्तेमाल करते ही हैं तो सलात का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। सौम व सलात, नमाज और रोज़ा, ये दोनों नमाज है, रोज़ा है, ये तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये तो फ़ारसी का है। फिर इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से आया ये लफ्ज़, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमाज जो लफ्ज़ है ना, वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये नमाज जो लफ्ज़ है इसका मानी भी इबादत है, लेकिन सलात का मानी अलग है। सलात का मानी अलग है। देखिए कितना ये है, सलात का मानी दुआ के लिए भी है, लेकिन नमाज का मानी सिर्फ़ और सिर्फ इबादत है। अरबी में इस्लाम की 5 वक्त की इबादत के लिए मखसूस लफ्ज़ सलात है, लेकिन इसको अगर कहीं कहा जाए तो इसका मानी क्या होता है, दुआ। जो मफ़हूम है इसका दुआ, लेकिन नमाज का मतलब सिर्फ नमाज है। ज़रतश्ती मज़हब में खुदा की इबादत को नमाज कहा जाता था। ज़रतश्त जो ईरानी बादशाह है, ईरानी एक ऐसा इंसान गुज़रा है जिसकी लोग परस्तिश किया करते थे। तो इस मज़हब में, ज़रतश्ती मज़हब में, इबादत करने को नमाज कहा जाता था। एक दौर ऐसा भी आया कि वो बहुत सारे लोग जो उस मज़हब के थे उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद भी इन लोगों ने अपनी इबादत का तरीक़ा तो बदल गया, लेकिन अपनी इबादत का जो नाम है वो नमाज ही रखा। अब नमाज ही बोलने लगे। हालांकि नमाज का जो मानी है वो उतना वसी नहीं है जो सलात का है, लेकिन हम सभी लोग नमाज ही बोलते आ रहे हैं, बोल भी रहे हैं। नमाज का जो माखज़ है वो देखा जाए तो ये कदीम प्रोटो इंडो यूरोपियन लफ्ज़ नैमूस से बना हुआ है। नैमूस, इस लफ्ज़ का रिवाज और इस्तेमाल प्रोटो हिंद यूरोपी से निकल कर बहुत सारी ज़बान में हुआ, जो कि मामूली तलफ़्फ़ुज़ और मानी के साथ हिंद यूरोपी ख़ानदान के बहुत सारी जो शाखें हैं, हिंदी, ईरानी, जर्मानिक, बाल्टिक, रोमांस से ताल्लुक़ रखने वाली कई ज़बानों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज देख लें, कदीम यूनानी में नमाज को नेम्बुस कहा जाता है। नेम्बुस यानी उस इबादत को क्या कहा जाता है, नेम्बुस। हिंद ईरानी में नमस कहा जाता है, सीन आता है, नमस। उसके बाद कदीम फ़ारसी में नमास होता है, नमास से, और मिडिल फ़ारसी में नमाज होता है, जो सही तलफ़्फ़ुज़ जो हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, नमाज। संस्कृत में भी ये इसका इस्तेमाल होता है इबादत के रूप में, जिसको नमस कहते हैं, और इसी से एक लफ्ज़ बना है नमस्ते। नमस्ते दुआ के लिए इस्तेमाल होता है। इतालवी ज़बान में इसको नीमुस कहते हैं, नीमुस, और लातीनी ज़बान में नाइमुस कहते हैं। अब देख लिया, इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है नमाज, वो कितने रूप में इस्तेमाल हो रहा है, कितनी ज़बानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ज़रतश्त मज़हब के मानने वाले इस्लाम में दाखिल हुए तो उन लोगों ने नमाज ही कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वही लफ्ज़ बोलते थे। तो अक्सरियत इनकी थी और नमाज बोलने में भी आसान था, चूँकि बोलते हुए आ रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि किसी को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं हुआ, और इन लोगों ने पहले तो अपनी एक छोटी सी जमात हुआ करती थी इनकी, वहाँ इन लोगों ने नमाज कहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये जमात जब आगे की तरफ बढ़ती रही
तो ये नमाजी कहते रहे। और जब ये जमात भारत में पहुंची तो यहाँ के लोगों में भी यही लफ्ज़ राइज हो गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान का असर दुनिया के जिन ममालिक में हुआ वहाँ नमाज लफ्ज़ ही राइज हो गया, क्योंकि आने वाले हुक्मरान होते थे। हमारे यहाँ भी ईरान से लोग आए, हिंद आरियाई तहज़ीब है, हिंद आरियाई एक तारीख़ है, तो ईरान से बहुत सारे लोग आए। तो ईरान से जो लोग आए तो वो लोग ये लफ्ज़ अपने साथ लेकर आए, नमाज। और नमाज का मानी होता है इबादत। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि नमाज कहना दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि ये मामला अहले इल्म का है, ये वो लोग जाने। लेकिन ये लफ्ज़ हमारे सामने कैसे आए ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें एक बात जोड़ देना ज़रूरी है कि ज़रतश्तियों का जो मज़हब था उसमें नमाज भी था, रोज़ा भी था, एतकाफ़ भी था। हालांकि एतकाफ़ तो अरबी लफ्ज़ है, लेकिन रोज़ा जो लफ्ज़ है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये रोज़ा भी ज़रतश्तियों का ही निकाला हुआ लफ्ज़ है। वो लोग जब अपने मज़हब में थे, उनका जो मज़हब था, वहाँ भी ये लोग दिन भर रोज़े रखते थे। उनका तरीक़ा अलग था। जैसे आज भी दुनिया के कई ऐसे मज़ाहिब हैं जहाँ लोग अलग अलग नाम से रोज़े रखते हैं। हिंदी में जिसको उपवास कहा जाता है, अंग्रेज़ी में फास्टिंग कहा जाता है। ज़रतश्ती लोग हैं वो दिन भर भूखे रहते थे। फ़ारसी उनकी ज़बान थी, इसलिए दिन भर भूखे रहने को वो रोज़ा कहते थे। अब जब वो लोग मुसलमान हो गए तो उन लोगों ने ये लफ्ज़ नहीं बदला, रोज़ा को रोज़ा ही कहने लगे, नमाज को नमाज ही कहने लगे। इसलिए ये लफ्ज़ राइज हो गया और सारी दुनिया में नमाज और रोज़ा का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। रब्बी कौन